हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये टर्म्स यूज़ हुआ है। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ हमने हिंदी में भी लिख दिया है बकाया खर्च, मतलब वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुका है पेमेंट करने के लिए, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक लायबिलिटी हो जाती है। इसका पेमेंट हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, तो करंट पीरियड के लिए इट इज़ अ लायबिलिटी। तो जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसका ट्रीटमेंट होगा कि एक लायबिलिटी आपका एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी शो होगा, वहाँ पे ये आइटम ऐड हो जाएगा और कैपिटल में से ये आइटम लेस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है एडवांस इनकम, मतलब इनकम जो हमको इन एडवांस मिल गया है। हालांकि ये तो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, लेकिन हमको इसी पीरियड में मिल गया है। तो जब इस पीरियड में मिल गया है तो ये तो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये आइटम लायबिलिटी साइड शो होगा, हेडिंग हो जाएगा एडवांस इनकम, और क्योंकि ये हमको मिला है तो ये कैश में ऐड हो जाएगा। याद रहेगा। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम, मतलब इनकम जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी हमको मिला नहीं है। एक्सपेंसेस अगर बकाया रहता है तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इनकम बकाया है तो उसके लिए अक्रूड वर्ड यूज़ होता है। तो ड्यू डेट तो आ चुका है, लेकिन अभी हमको ये इनकम रिसीव नहीं हुआ है। से फॉर इंस्टेंस मार्च में आपको रिसीव करना था, लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये अक्रूड इनकम हो जाएगा। तो ये मेरे लिए एसेट है, तो एसेट साइड एक आइटम शो होगा एज अक्रूड इनकम, और ये इनकम है फॉर द करंट पीरियड, तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जिसको हम इन एडवांस पेमेंट कर दिए हैं। जस्ट लाइक एडवांस इनकम, इनकम के लिए एडवांस वर्ड यूज़ किए थे और एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये खर्च नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, लेकिन इसका पेमेंट हम करंट ईयर में ही कर दिए। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? पेमेंट किए हैं तो कैश में से लेस हो जाएगा, और ये एसेट है तो एक नया एसेट कॉलम में इंक्लूड कर देंगे। तो ये चार आइटम हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। इसका एग्जाम्पल है प्रीपेड इंश्योरेंस। इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के अलावा कुछ पॉइंट्स भी अभी हम सिखाएंगे आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। बुक में कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको ध्यान में रखकर सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्या है? फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड टू कैपिटल। जो आपका कैपिटल होता है उसमें ये सारा आइटम अगर आ रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने में सबसे पहला आइटम कौन सा कंसिडर किया जाएगा? ऑल इनकम वेदर रिसीव्ड और ड्यू। सारा इनकम, चाहे हमको मिल गया हो चाहे अभी नहीं मिला हो, लेकिन अगर इस पीरियड से रिलेटेड है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है ड्यू। एग्जाम्पल है रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम। जस्ट अभी हमने सीखा था अक्रूड इनकम, मतलब वो इनकम जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी मिला नहीं है। तो जो इनकम मिल गया है वो कैश में ऐड होगा और प्लस कैपिटल में ऐड होगा, और जो इनकम नहीं मिला है अभी
वो एक नया एसेट के रूप में शो होगा और प्लस कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स सेल करते हैं, माल बेचते हैं और उससे अगर आपको फ़ायदा होता है, इट विल बी एडेड टू कैपिटल, जस्ट द प्रॉफिट पोर्शन। ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स। आपको इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, जैसे शेयर सेल किए या डिबेंचर्स सेल किए और उस पर अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, इट विल बी एडेड टू कैपिटल। उसी तरीके से आप कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं, जस्ट लाइक से फॉर इंस्टेंस लैंड सेल किया आपने, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, तो इट विल बी एडेड टू कैपिटल। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। अगर आप बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं तो ये भी हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, इसलिए इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करती है। ठीक है। तो जब इंटरेस्ट अलाउ कर रही है तो उससे मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट जो आइटम है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आप पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश या गुड्स और आप उस बिजनेस के ओनर हैं, तो ये क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स है तो बिजनेस इस पे इंटरेस्ट ओनर से लेती है, तो बिजनेस ले रही है, तो बिजनेस के लिए ये इनकम है, तो इसलिए ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। अब नीचे कुछ ऐसा आइटम है जिसको कैपिटल से हमको लेस करना पड़ेगा। सबसे पहला, ऑल एक्सपेंसेस वेदर पेड और ड्यू। इनकम का ठीक उल्टा, इनकम ऐड हुआ था तो सारा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? कैपिटल से लेस हो जाएगा, चाहे आप अभी पेमेंट कर दिए हैं चाहे अभी बकाया है। एग्जाम्पल, सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट अभी बकाया है तो ये भी हमारा खर्च तो इसी पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए कैपिटल से लेस कर देंगे। बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब जो पैसा हम रिकवर नहीं कर पाए हैं अपने कस्टमर से जिनको हमने उधार बेचा था, तो ये भी हमारा लॉस है, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। कोई गुड्स आप बेचे हैं, उस पर आपको घाटा हो गया। ठीक, इसका रिवर्स यहाँ पे जा रहा है। प्रॉफिट हुआ था सेल पे तो ऐड किए थे कैपिटल में, लॉस हो रहा है तो लेस करेंगे। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स को सेल किए हैं या फिक्स एसेट को सेल किए हैं, उस पर आपको लॉस हो गया, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। कोई मशीनरी था, एज सेकेंड हैंड आपको बेचना पड़ गया और उस पर आपको घाटा हो गया, देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन बोलते हैं रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूसेज या पासिंग ऑफ टाइम। कोई फिक्स एसेट बाबू हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या होता है? घटता जाता है ना, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वियर एंड टियर तो आएगा ही आएगा, या टाइम बीतने की वजह से भी एसेट का वैल्यू घट जाता है। तो उस गिरावट को हम जो फिक्स एसेट्स के वैल्यू में आया है डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है या लॉस है, इसलिए इसको हम कैपिटल से लेस कर देते हैं। अगला टर्म है ड्राइंग्स इन कैश और गुड्स। ओनर अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस से या तो कैश निकाल लिया या कोई सामान ही निकाल लिया, तो ये हमारे लिए विड्रॉल है बिजनेस से, तो इसको कैपिटल में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट आप अलाउ कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, इसलिए लेस करेंगे, और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए
इनकम था, इसलिए यहाँ पे ऐड हो गया था। तो ये ऐसा आइटम है जो ऐड भी होगा और लेस भी होगा। ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, क्योंकि ओनर से हम लिए थे, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ओनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इसलिए यहाँ पे लेस भी हो गया। तो ये दो एक्सेप्शनल आइटम हैं जो ऐड भी होगा और लेस भी होगा। इन दोनों आइटम का बाबू और किसी भी एसेट या लायबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्या करते हैं हम, कैपिटल में सेम अमाउंट ऐड भी करते हैं और सेम अमाउंट लेस भी करते हैं। ओवरऑल इफ़ेक्ट तो नील ही होगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा। से फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल इज ₹2000, तो 2000 कैपिटल में ऐड भी हो जाएगा और 2000 कैपिटल से लेस भी करेंगे। बाकी कहीं भी इसको शो नहीं करेंगे। किसी भी आइटम में ना ये ऐड होगा और ना लेस होगा एक्सेप्ट कैपिटल। सेम ट्रीटमेंट हम करते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑल्सो। ये भी कैपिटल में ऐड भी हो जाएगा और लेस भी हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट्स आप अगर याद रखेंगे तो जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। नहीं तो ध्यान बच्चा लोग सोचने लगता है क्या करें क्या नहीं करें, कैपिटल में ऐड होगा कि नहीं होगा। तो क्या क्या ऐड होना है ऊपर दिया हुआ है और जो जो आइटम लेस होना है नीचे लिखा हुआ है। होप आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ आइटम्स इन सारे पॉइंट से रिलेटेड ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।